एक संतोष नाम के राज्य में राजा वीर सिंह राज करता था। राजा बहुत ही बहादुर और परोपकारी था। समस्त प्रजा राजा की प्रशंसा करती थी। परंतु एक बार राज्य में एक ऐसी दुविधा आई कि गांव के कई लोग मरने लगे और किसानों की फसल तबाह होने लगी। फिर एक दिन अरे मंगल भाई, मैं तो भैया बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कौन हमारी फसल को खराब कर जाता है। अब तो मुझे खेती करने से भी डर लगता है। अरे हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। मैंने भी फसल उगाई थी, परंतु मेरी भी सारी फसल खराब कर दी। बस एक बार पता तो चल जाए इसके पीछे किसका हाथ है, फिर उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में वहां राजेश आ जाता है। अरे मंगल भाई, पता है जंगल में राजू की लाश मिली है। देखने से पता चलता है कि किसी खूंखार और बड़े जानवर ने हमला किया है। ये लो भाई, गांव के जंगल में एक और किसान की लाश मिली है। हमको महाराज की मदद लेनी ही होगी, वरना आए दिन हमें भयानक मौत देखने को मिलेंगी। शायद वो हम तीनों में से किसी एक की भी हो सकती है। और तीनों ही महाराज के महल जाते हैं। महाराज, ओ महाराज, हमारी मदद कीजिए। हम बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। शांत हो जाओ और धैर्य पूर्वक बताओ क्या बात है। महाराज, आए दिन किसी न किसी किसान की लाश मिलती ही रहती है। ऐसा और कब तक चलेगा? ऐसे तो इस राज्य को शमशान बनने में समय भी नहीं लगेगा। ये तो गंभीर समस्या है। तुम तीनों अपने अपने घर जाओ, मैं पता लगाता हूँ इन सब के पीछे कौन है। जिसके बाद वह किसान वहां से चले जाते हैं। मंत्री जी, ये कौन सा जानवर है जो किसानों की फसल तबाह कर रहा है और लोगों को भी मार रहा है? हम आज रात को इसका पता लगाएंगे। महाराज, आपके साथ कुछ सिपाहियों का भी जाना बहुत आवश्यक है। हमें पता नहीं है कि वह कौन सा जानवर है। यदि कोई खूंखार और बड़ा जानवर हुआ तो? नहीं मंत्री जी, सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस जानवर का पता लगाने जा रहे हैं, उसे मारने नहीं। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी। रात होते ही महाराज राज्य में इधर उधर भटकने लगते हैं। यहाँ तो वो जानवर आने से रहा। मुझे किसी ऐसे खेत के पास जाना होगा जो जंगल के अधिक पास हो। महाराज खेतों के पास जाते हैं। और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद झाड़ियों में हलचल सी होती है और एक विशाल सूअर खेतों में आता है, जिसे देखकर महाराज हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना खूंखार और बड़ा सूअर नहीं देखा। इसे मारना असंभव है, क्योंकि इसे तलवार और बाण से कुछ नहीं होगा। महाराज इतना कहकर वापस अपने महल लौट जाते हैं।
महाराज, कल रात आप राज्य में गए थे ना? क्या हुआ? क्या आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई दिया जो जंगल से अपने राज्य में आता हो? हाँ मंत्री जी, कल मैंने एक विशाल जंगली सूअर देखा जिसके दांत काफ़ी बड़े थे। उसे देखकर लग रहा था कि उसे तलवार और बाण से नहीं मारा जा सकता। अरे महाराज, कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, यदि हम उसे तीर से मारेंगे तो वो अवश्य ही मर जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, आज रात हम फिर से राज्य में जाएंगे और उस सूअर को मार देंगे। जी महाराज, आप भी आज उस सूअर को मार ही देना। उसने हमारे कई राज्य के किसानों को मारा है। आप भी उसे मत छोड़ना। श्याम को महाराज फिर से राज्य में उस सूअर को मारने जाते हैं। कहाँ गया वो सूअर? आज तो उसे मार ही दूंगा। महाराज उसी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और अपना निशाना साध लेते हैं और उधर उस सूअर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां सूअर आता है और महाराज बाण चलाते हैं। महाराज के बाण चलाने से सूअर को कुछ भी नहीं होता और तीर सूअर से टकराकर वहीं गिर जाता है, मानो जैसे कि सूअर लोहे जितना सख्त हो। यह देखकर महाराज अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं, अरे, मेरे द्वारा चलाई गई तीर तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मुझे लगता है ये सूअर मायावी है। महाराज अपने महल वापस चले जाते हैं। अरे मंत्री जी, आपने तो कहा था वह सूअर है, उसे वाण से मारेंगे तो वो मर जाएगा, परंतु मेरे द्वारा चलाई गई वाण तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मुझे लगता है कि वह कोई मायावी है। महाराज, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई ऐसा प्राणी नहीं देखा जिसे आपके प्रहार भी न मार सके। महाराज, जरूर ही वह मायावी सूअर है। महाराज, मुझे लगता है हमें अपने राज्य के ब्राह्मण के पास जाना ही चाहिए। हाँ मंत्री जी, आप बात तो सही कह रहे हो। अब ब्राह्मण देव ही हमें बता सकते हैं कि उस मायावी सूअर को कैसे मारा जा सकता है। महाराज और मंत्री दोनों राजपुरोहित के पास जाते हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव, हमारे राज्य में एक ऐसा विशाल सूअर आ गया है जो कि कई किसानों को मार रहा है और उनकी फसल भी तबाह कर रहा है। अब आप हमें ये बताइए, उसे कैसे मारा जा सकता है? अरे महाराज, आप तो इतने बलशाली हैं, उस सूअर को मार क्यों नहीं देते? ब्राह्मण देव, मैं उस सूअर को मारने गया था, परंतु मेरा प्रहार उस सूअर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह कोई साधारण सूअर नहीं है, मायावी है, मायावी। महाराज, आप एक बार उस सूअर के पीछे जाना और देखना कि वह कहाँ रहता है और कहाँ से आता है। शायद जहाँ वो रहता है वहीं उसे मारने का सुराग मिले। ठीक है ब्राह्मण देव, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। जिसके बाद महाराज वापस अपने महल लौट जाते हैं। श्याम को महाराज उस जंगल में जाते हैं और उन्हें वह सूअर दिख जाता है और महाराज उसी सूअर का पीछा करने लगते हैं। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा ये सूअर आखिर आता कहाँ से है।
महाराज उसके पीछे जाते हैं और वह सूअर कुछ देर चलने के बाद वहाँ एक झील के पास पानी पीने लगता है। यही सही मौका है इतने विशाल सूअर को पास से देखने का। महाराज सूअर के पास जाते हैं और देखते हैं जिस झील से सूअर पानी पी रहा था उस पानी में सूअर की जगह रानी की छवि दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये तो हमारी रानी है, पर ये सूअर कैसे बनी? मुझे ये महारानी से ही पूछना होगा। रानी सुरेखा, क्या हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? जी महाराज, पूछिए ना, क्या पूछना है? रानी सुरेखा, कल हम उस जंगली सूअर के पीछे गए थे और हमने देखा वह सूअर जिस नदी में से पानी पी रहा था उस पानी में आपकी छवि दिख रही थी। इतना सुनकर महारानी डर जाती है और कहती है, अरे नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रानी जी, अब झूठ बोलने से क्या फायदा है? हमें बताइए, क्या सच है? हाँ महाराज, ये सच है। हम ही वह सूअर हैं, क्योंकि हमें श्राप लगा है। श्राप लगा है? और कब? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम बताते हैं महाराज। जब